मैंने कई लोगों को पद के मद में देखा है, लेकिन जयवर्धन बहुत ही विनम्र हैं, इसलिए मेरे प्रिय हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बुधवार देर शाम राधोजी की नगरी राधोगढ़ पहुंचे। विधायक जयवर्धन सिंह के आग्रह पर राधोगढ़ किला परिसर में लोगों को संबोधित करते हुए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यहां के लोगों की जमकर तारीफ की। जयवर्धन सिंह की बार बार प्रशंसा की और लोगों से सनातन के प्रति जोश व होश बरकरार रखने का आह्वान भी किया। राधोगढ़ किला परिसर पहुंचने से पहले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का एबी रोड से लेकर किला बाग शानदार स्वागत हुआ। लोग उनके वाहनों के आगे नाचते गाते और जयकारे लगाते हुए उन्हें किला परिसर तक लेकर पहुंचे, जिसका जिक्र पंडित शास्त्री ने अपने भाषण में चिरपरिचित अंदाज में किया। शास्त्री जी ने कहा है कि उन्होंने नहीं पता था कि राधोगढ़ की नगरी में इतने पगला रहते हैं, हर गली में पगला ही पगला है। यह कहते हुए किला परिसर के पंडाल में बैठे हजारों लोगों ने तालियां बजाईं और बागेश्वर सरकार के जयकारे लगाए। कार्यक्रम की विशेषता यह थी कि यहाँ मंच पर सिर्फ साधु संतों को जगह मिली। जयवर्धन सिंह भी संतों के पीछे खड़े होकर उन्हें सुनते हुए नजर आए। आयोजन में राधोगढ़, आवन, गुना, बजरंगगढ़ सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में संत समाज को आमंत्रित किया गया था, जिन्हें देखकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री गदगद हो गए। उन्होंने जयवर्धन सिंह की जमकर तारीफ की, उन्हें संतों आचार्यों के प्रति विशेष स्नेह रखने वाला विनम्र व्यक्तित्व बताया। जयवर्धन सिंह की प्रशंसा करते हुए शास्त्री जी ने कहा कि उन्होंने कई नेता देखे हैं जो कि पद के मद में आ जाते हैं, लेकिन जयवर्धन सिंह ऐसे व्यक्तित्व हैं जो पद के मद को तिरस्कारित करके अपने श्रेष्ठ जनों के चरणों में झुकना जानते हैं। ऐसे लोग समाज में पूजनीय हैं और यश एवं ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं। जयवर्धन सिंह को शास्त्री ने एक नहीं कई बार प्रिय कर संबोधित किया। राधोगढ़ की पावन धरा पर पधारे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का स्वागत करते हुए जयवर्धन सिंह भी अभिभूत नजर आए। उन्होंने कहा कि राधोगढ़ के इतिहास में ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा गया। राधोगढ़ में चर्चित भजन धूम मची है राधो जी के नाम की का जिक्र करते हुए जयवर्धन सिंह ने इस भजन को बागेश्वर धाम के नाम में समर्पित करते हुए कहा कि आज तो राधोगढ़ में धूम मची है बागेश्वर धाम की। कार्यक्रम को लेकर राधोगढ़ के लोगों में इतना उत्साह था कि वे दोपहर से ही पंडित शास्त्री का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही गुना के दशहरा मैदान पर दिव्य दरबार का विराम लगा, शास्त्री जी तुरंत राधोगढ़ पहुंच गए, जहां लोगों ने उनके स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछा दिए। साधु जी सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोड़ जुग पानी नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय चा जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। विप्र प्रसादात धरणी धरोहम विप्र प्रसादात कमलावरोहम विप्र प्रसादात जटावरोहम विप्र प्रसादात मम राम नाम। ऐसे सभी भूदेवों के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम दास का स्वीकार हो एवं आप सबके हृदय स्थल में विराजमान श्री रघुनाथ जी के चरणों को भी बारंबार प्रणाम स्वीकार हो। आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्याम श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु
पराम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अपने अपने घरन की हैं पीर सब घरन की, सुधन्य धन्य रघुवीर। तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढोर, मात पिता गुरु ब्राह्मण मानुष न जानिए। राघवगढ़ के राघव जू की, श्री जगन्नाथ स्वामी जी की, चार पहरे में श्री हनुमान जी महाराज की, अपने अपने मताई बाप की, बागेश्वर धाम की। अब तो बजरंगी बली बचा दे। हम तो बहुत निकृष्ट जीव हैं, लेकिन रामायण का एक प्रसंग हमें आप सबको देखकर याद आता है। रामचरितमानस में श्री जटायु जी के पंख रावण ने काट दिए। जटायु जी गिर गए, दर्द से कहारते हुए पीड़ा में पड़े हुए भूमि पर गिर गए। तो कान भरने वाले भी बड़े खतरनाक होते हैं। कान भरने वाले आए, बोले तुम दिन रात सीताराम 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 करते थे, लो अब कट गए पंख, अब उड़ लो हलवा। बड़ा सीताराम सीताराम जपते थे, क्या कर लिया तुम्हारे सीताराम? ऐसे लोग ऐसे ही बोलते हैं, क्या कर लिया तुम्हारे भगवान ने? कुछ तो नहीं कर पाए। बड़े बागे सुधाम चिल्लाते, ले अब भैंसिया भग गई, लो अब कर लो बागे सुधाम। ऐसी कान भरने वाले। जटायु जी से कहा, बड़ा सीताराम सीताराम करते थे, पंख कट गए। अब तो और बुरी दुर्दशा हो गई। कम से कम पंख रहते तो जो सीताराम सीताराम करते हो उनके दर्शन भी करने होते तो उड़ के अयोध्या चले जाते। अब तो तुम उड़ भी नहीं पाओगे, पंख कट गए। पर धन्य है श्री जटायु जी, ये सीखने योग्य बात है। जटायु जी हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरकर कहते, भैया भगवान की बड़ी कृपा है जो हमारे पंख कट गए। किसी ने कहा क्यों? बोले पंख होते तो हमें उड़कर दर्शन करने जाना पड़ता, अब पंख कट गए तो परमात्मा को चलकर हमारे पास आना पड़ेगा। कामातुर लोग, वासना युक्त लोग आपके साथ लालच के साथ आए तो आपके पतिदेव श्री पीपाजी महाराज ने कहा कि देखो इतना रुपया लगेगा। तो वह कामा तो लोग रुपया फेंकने लगे। लेकिन धन्य है भक्ति का प्रभाव। श्री सीता सहचरी जी के मुख से भगवान नाम नहीं गया, वो नाम जपती नहीं, बैठी नहीं, मुस्कुराती नहीं। और जो कामातुर लोग इनके पास वासना से भरे हुए आए थे, लेकिन इनके सन्निकट आते ही वासना क्षुब्ध हो गई और उपासना उनके अंदर प्रविष्ट हो गई और चरणों में गिर करके जय जयकार करने लगे। सब भक्त बन गए और आपने फिर खूब साधु संतों का भंडारा किया। ऐसे श्री कृपानंदाचार्य जी महाराज, जिनकी संतों की भक्ति के लिए अपने तन को भी दांव पर लगा दिया, उन्हीं के वंशज यह राघवगढ़ किले में आपका पूरा परिवार है। और आपके इस किले में चारों द्वार पर श्री हनुमान जी महाराज, 4 जगह पर। और हमारा मानना है कि जिन्होंने भी ये किला, आपके पूर्वजों ने, हम बड़ी आश्चर्यचकित है। जब हम स्नान करने गए तो आपने जाते जाते एक बात बोली जो हमें हृदय कर गई। और कभी भगवान ने चाहा, मौका मिला तो हम वो चरित्र भी सुनाएंगे। भगवान की कृपा हुई, श्री पीपाजी महाराज के वंश हमारे भक्तमाल में पीपाजी महाराज के चरित्र का क्या कहना है। धन्य है, उनकी भक्ति धन्य है। श्री पीपाजी महाराज गागरौन के राजा, उनकी धर्मपत्नी का नाम श्री सीता सहचरी जी।
बड़े ही बाद में श्री पीपाजी महाराज को महाराज जी श्री पीपानंदाचार्य कहा गया है। धन्य है महाराज इनकी भक्ति। आप इतने संत से भी श्री पीपाजी महाराज कि राज तो परित्याग कर दिया। जब श्री रामानंदाचार्य महाराज जी की दीक्षा लेने के लिए आप काशी गए तो राजा को देखकर संत तो परीक्षा लेते हैं। संतों ने कहा कि देखो आप राजा हो, दीक्षा मत लो, राजपाट देखो, विरक्त की दीक्षा लोगे, राजपाट में मन अटका रहेगा। तो श्री पीपाजी महाराज ने कहा महाराज अब हम राजा भी नहीं हो, आपके सेवक हो गए। तो संत भगवान ने कहा कि अगर आपको शरणागति लेनी ही है तो पहले कुआं में गिरकर बताओ। धन्य है श्री पीपाजी, कुआं में गिरने को आतुर हो गए, लेकिन संतों की आज्ञा की अवहेलना नहीं की। श्री रामानंदाचार्य जी ने गले लगाया, शरणागति दी। आप अपनी धर्म पत्नी के साथ अनेक प्रदेशों में घूमे तो एक बार आपकी धर्म पत्नी श्री सीता सहचरी जी ने कहा भगवान हमारे मन में संतों की सेवा करने का भाव है। अच्छा ठीक है, लेकिन हमारे पास तो संपत्ति है नहीं। पीपाजी ने कहा अब तो बैरागी हो गए, राजपाट हो तो संतों की सेवा हो। तो आपकी धर्म पत्नी ने जो सदुपदेश दिया परम भक्ति मता माता श्री सीता सहचरी जी ने, भगवान पशु की खाल तो ढोल बनाने के काम आ जाती है। ढोल बनाओ, मरने के बाद ढोल बनाने के काम आ जाती, लेकिन एक इंसान ऐसा है जिसकी खाल कछू के काम में नहीं आती। आगे लगी 8-10 दिन धर लो तो कमरा हो खराब हो जाए। तो श्री सीता सहचरी जी ने कहा कि भगवान अगर आप हमारे नाथ हैं, स्वामी हैं, अगर आप बुरा ना माने तो मैं अपने शरीर को बेच करके जो संपत्ति प्राप्त हो गए उससे हम साधु सेवा करना चाहते हैं। तो राजा ने कहा देवी भला हम लोगों को तुम्हें स्वीकार कौन करेगा। बोले महाराज मैं बाजार में बैठ जाती हूँ, आप हमारे भाड़ बन जाओ, कोई भी हमारी कीमत लगाए, आप संपत्ति ले लेना, फिर उस संपत्ति से साधुओं की सेवा करना। धन्य है इनकी। लेकिन इतनी मालाएं ढली कि हमको जो है शाम के समय ही रात के तारे दिखाने लगे। हमने पहले ही कहा अति प्रिय, हम इनको बड़ा मानते हैं, बड़ा स्नेह करते हैं जयवर्धन जी को। इनका जो स्वभाव है संतों के प्रति, आचार्यों के प्रति, पद के मद में अनेक लोगों को हमने मदान्धता में देखा है, लेकिन पद के मद को तिरस्कारित करके अपने श्रेष्ठ जनों के चरणों में जो झुकना जानते हैं वही इस समाज में पूजनीय होते हैं और वही यश और ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं। ऐसे हमारे प्रिय श्री जयवर्धन जी, आपने कहा कि महाराज जी आपको चलना है और लगभग 1 साल से तैयारी चल रही थी। तो आज हमें मौका मिल गया। हमने कहा देखो भाई, आम के आम गुठलियों के दाम, गुना का दरबार और फिर बाद में राघव सरकार। हम कहा देर भली क्यों, चल पड़ो। लेकिन हमें कहा पता हो कि राघवगढ़ में भी इतने पगला हैं, गली गली पगला। डीजे वालों डीजे न बजा पाए, पगला पहले गा दे। और हमारी गाड़ी चली नहीं है, चलवाई गई। हमें तो जो लगा तो कि हे हनुमान जी आज हुई है का। ऊपर से इनसे पूछिए कहे भैया कितनों बचो, चाचा हो जी के में मस्त ना और तनक हो 1.5 घंटा बाद। और फिर पूछिए कहे भैया आपके बस किलाया आएगा। हमने कहा हे हनुमान जी आज हम सकुशल पहुंच भी कि ना पहुंच भी। तो जैसे ही आए आप लोग जरूर बैठे थे, मन तो हो कि मंच पे चढ़ जाए। हमने कहा पहले भैया पहले ले चलो, पहले हमें सपरा खुरा शरीर पे पहले जल डले तब हमारे जी हाँ कल मिले। तो फिर जो है जब चाय पी, जब राहत आई, तब हमने पूछी कहाँ बैठे, बोले राघव। ऐसी जो है यात्रा रही। लेकिन धन्य है आपका प्रेम,
धन्य है आपका स्नेह। बालाजी करें सनातन के प्रति ऐसे ही जोश और हौस बरकरार रहे।